हेलो, आई वेलकम यू टू कानपा एजुकेशन। मैं हूं चंदन चौबे। अब जल्द ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में अपने कैंपसेस सेटअप कर पाएंगी। इससे पहले ट्विनिंग अरेंजमेंट के अंडर फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करना होता था अगर उन्हें किसी भी तरीके का अपना कोर्स या एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया में चलाना है। तो बिना किसी इंडियन यूनिवर्सिटी की हेल्प के कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना किसी भी तरीके का कोर्स या कोई भी एजुकेशनल जो कंटेंट या प्रोग्राम है वो इंडिया में लॉन्च नहीं कर सकती थी। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ट्विनिंग अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ट्विनिंग अरेंजमेंट में इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एनरोल करते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन उनको पढ़ाने का ट्रेनिंग देने का काम वो नहीं करते। ये सारा काम करती हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये डिसाइड किया है कि अब हमें भी हमारे देश का जो एजुकेशन है उसका इंटरनेशनलाइजेशन करना है। और देश में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यहां पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज को देश में इनवाइट करना होगा और उनके कैंपसेस जो हैं उनको ओपन करने का परमिशन देना होगा। तो यहां पर ये सारा काम ठीक से हो सके, इसी काम को देखने के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस लेकर आया है हमारा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऐसी इंडियन अथॉरिटी है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेज इनको रेगुलेट करती है और इनके रिगार्डिंग प्रॉपर जो करिकुलम होता है, कोर्सेज होता है, उसमें सिलेबस क्या होगा, ये सारा कुछ डिसाइड करती है। तो अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं, कैसे काम करेंगे, और इसके अलावा जो यूजीसी है उसने अभी इन प्रॉपर रेगुलेशंस को क्यों इशू किया है, और आखिर क्यों जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार पुश करना चाहती हैं कि वो हमारे देश में आकर के कैंपस ओपन करे, और इस डिसीजन का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। और यहां पर है आपके ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी वियतनाम और डी रशिया। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके सही आंसर को हम हार्ट दे देंगे। नाउ आपको सबसे पहले यह समझना है कि इस वक्त लगभग 10 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। वहीं अगर फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या इंडिया में इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम देखें तो ये मात्र 49,000 है। यानी इंडिया एक और तो ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एजुकेशन सेक्टर में भी डेफिसिट को फेस कर रहा है। और हमें तो विश्व गुरु बनना है ना, तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपनी इस इमेज को पूरी तरीके से रिवर्स करना होगा। तो ठीक यहां पर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम काफी पिछड़े हुए थे, तो गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेटेजी है ठीक उसको भी यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रही है। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया, तो जो भी फॉरेन कंपनीज है उनको इनवाइट करना शुरू किया कि वो आकर हमारे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे। तो इससे ओवरऑल ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया आने वाले कुछ सालों में मेक इन इंडिया के तहत जो पीएलआई स्कीम हुई है उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर अब हमें ग्लोबल एजुकेशन हब बनना है तो उसके लिए ये हमारा इनविटेशन है उन सारी फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कि वो हमारे देश में आकर के कैंपस ओपन करे और यहां पर फैकल्टी अपॉइंट कर एजुकेशन प्रमोट करे। तो यहां पर ये सारी चीजों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नाउ एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स नियरली 28 टू 30 बिलियन डॉलर जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स खर्च कर देते हैं अपने फॉरेन एजुकेशन पर, और ये अमाउंट बहुत बड़ा है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि अगर हम इसे कंपेयर करें ग्लोबल एडटेक सेक्टर के मार्केट साइज से
तो इसका लगभग 30 से 40% ये हो जा रहा है। तो सारी दुनिया का एडटेक सेक्टर एक तरफ और इंडियन स्टूडेंट्स का जो खर्चा है वो इसका लगभग 40% तक वो दूसरी तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है वो लगातार फ्यूचर में भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फ्यूचर में जब ये बढ़ेगा तो ये क्लियरली मैसेज दे रहा है उन सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कि जो इंडियन एजुकेशन मार्केट है वो कितना ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो मलाई है, फायदा है, वो सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ही उठाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर ये कैंपस इंडिया में ओपन होते हैं तो इंडियन एजुकेशन सेक्टर है उसको भी बहुत बूस्ट मिलेगा, उसको भी कई तरीके से फायदा मिलेगा। पहली बात तो ये इंडिया एक काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा उन सारे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता है तो आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में हो सकता है कि इंडिया में लाखों फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए। इससे इंडियन एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा ही, साथ में हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉम्पिटेंसीज है वो डेवलप होंगी हमारी फैकल्टीज और स्टूडेंट्स में। और इंटरनेशनल कॉम्पिटेंसीज अगर वो डेवलप होंगी तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरे वर्ल्ड की सेवा कर पाएगा, यानी उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। तो इससे भी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। इसके अलावा इससे जो ओवरऑल ये स्टेप है इससे हम ग्लोबल सिटीजन्स तैयार कर पाएंगे विद ग्लोबल माइंडसेट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा कि वो इंडियन कल्चर या इथोस से एक तरीके से कटे होंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी ओर हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एंशियंट विजडम को भी प्रमोट करने की बात करती है। इसीलिए भगवत गीता और हमारे जो वेदास हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनके भी एजुकेशन को प्रमोट करने की ये पॉलिसी बात करती है। इसके अलावा जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग है वो भी इंप्रूव होने लगेगी इस स्टेप के बाद से। और ग्लोबल रैंकिंग निकालता कौन है? तो एक क्यूआर नाम की एजेंसी है, एक टाइम्स है, ये सारी ग्लोबल रैंकिंग निकालती है यूनिवर्सिटीज की। तो यहां पर भी प्रॉपर रैंक होगी हमारी इस स्टेप के बाद। इस स्टेप से एक एक्टिव लिंकेज स्टैब्लिश हो जाएगा इंडियन और फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बीच। और इससे ओवरऑल होगा क्या? तो इससे ओवरऑल जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। और रिसोर्सेज के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होने से रिसोर्सेज का प्रॉपर इफिशिएंट यूज हो पाएगा। ये रिसोर्सेज किस फॉर्म में हो सकती हैं? तो फैकल्टीज के फॉर्म में हो सकती हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो सकती हैं, या और भी काफी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती हैं। इस डिसीजन का एक ओवरऑल बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जो हमारा एंशियंट विजडम है, जो हमारी एंशियंट नॉलेज है, लाइक आयुर्वेदा, योगा, संस्कृत, वास्तुशास्त्र, इसके रिगार्डिंग भी हम ग्लोबल परसेप्शन क्रिएट कर पाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए भी हम काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया में अट्रैक्ट कर पाएंगे आने वाले समय में। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वही ऐसा करेंगी, वही हमारे देश में आएंगी और यहां पर कैंपसेस ओपन करेंगी। मैं आपको यह बता दूं कि जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं और वहां पर कैंपस ओपन कर रहे हैं। और यहां पर एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन बैकफायर भी कर सकता है। हो सकता है कि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करे, उनके साथ फ्रॉड, चीटिंग करे। तो इन सब चीजों को भी रोकना काफी जरूरी है। तो इन्हीं सारी चीजों को प्रॉपर रोकने के लिए यूजीसी लेकर आया है प्रॉपर रेगुलेशन। एक तरफ ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, दूसरी तरफ फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक्चुअल में प्रॉपर इंडिया में अच्छे से काम कर पाए उसका भी ध्यान रख रही है ये पॉलिसी। सबसे पहले ये जो रेगुलेशंस हैं वो बात करते हैं कि सबसे पहले एक ऑफिस फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स बनाया जाएगा हर फॉरेन यूनिवर्सिटी में। ये काम क्या करेगी? तो ये फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसको इंडियन स्टूडेंट से कनेक्ट करेगी। फॉरेन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स की किसी भी तरीके के ग्रीवेंसीज हैं उसको सॉल्व करेगी। और यहां पर
इंडियन स्टूडेंट से डायरेक्टली इसको कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में इस नाम की एक ऑफिस होगी और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को मिल पाएगी। इसके अलावा जो फैकल्टीज है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हर फॉरेन यूनिवर्सिटी का अपना प्रॉपर एक एलुमनी एसोसिएशन बनेगा। साथ ही फीडबैक मैकेनिज्म होगा और पीरियोडिक असेसमेंट भी होगा। पीरियोडिक असेसमेंट तो यहाँ पर यूजीसी भी करेगा, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी करेंगे, या फिर गवर्नमेंट किसी और एजेंसी को अपॉइंट करके भी इन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज का असेसमेंट हो पाएगा, करवा पाएंगे उनका। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी सिर्फ ऑफलाइन एजुकेशन की ही परमिशन मिली है, ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन ये सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज अभी ऑफर नहीं करेंगी। इसके अलावा फी, फैकल्टी, एडमिशन, इसके रिगार्डिंग जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनको फुल ऑटोनॉमी दी गई है। गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इनके इस काम में, जो ये इंपॉर्टेंट है एडमिशन का, फी का, फैकल्टी अपॉइंटमेंट का, इसमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करने वाली। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ये रिजर्वेशन जो है स्टूडेंट के केस में हो या टीचर के केस में, किसी भी तरीके का रिजर्वेशन यहां पर नहीं चलेगा। गवर्नमेंट अपनी किसी भी तरीके की पॉलिसी को जो एक्चुअल में एजुकेशन से रिलेटेड ना हो उसको यहां पर किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा पाएगी। तो यहां पर यूनिवर्सिटी के पास फुल ऑटोनॉमी होगी और वो मेरिटोक्रेसी पर ही काम कर पाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए यहां पर सिर्फ ये कहा गया है कि जो 500 टॉप रैंकिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं को अभी इंडिया में अलाउ किया जाएगा अपना कैंपस ओपन करने के लिए। साथ ही गवर्नमेंट जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी है उससे अंडरटेकिंग में लेगी कि जो यहाँ पर आप इंडियन कैंपस बनाएंगे उसके द्वारा जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो उसी क्वालिटी का होगा जो आपका मेन कैंपस है या पेरेंट कैंपस है, जो वहां पर एजुकेशन दिया जा रहा है उसी क्वालिटी का यहां पर भी एजुकेशन होना चाहिए। साथ ही जो आप डिग्री प्रोवाइड करेंगे यहां पर स्टूडेंट्स को, वो डिग्री भी पूरी तरीके से इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके मेन कैंपस की डिग्री की तरह। साथ ही दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट ने अपने पास राइट टू इंस्पेक्ट की पावर रखी है, जिसका इस्तेमाल वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में कर पाएगी। और यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टूडेंट्स के कंप्लेंट पर अगर काम नहीं करेंगी तो फिर जो इसकी अपील होनी होगी वो यूजीसी के पास होगी। तो यूजीसी डायरेक्टली इसमें इंटरवेन कर सकता है और यूजीसी जो है वो अगर कोई रेगुलेशन नहीं मानेगा उसका कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो फिर उन पर पेनल्टी लगाने से लेकर के उनके अप्रूवल को रद्द करने का काम भी कर पाएगा। और इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज को फेमा एक्ट मानना पड़ेगा और भी इंपॉर्टेंट इंडियन जो एक्ट्स हैं, कानून है, लॉज हैं, उनको भी प्रॉपर फॉलो करना होगा। तो ओवरऑल ये है सारा न्यू रेगुलेशन जो लेकर आई है यूजीसी, उसके बारे में फुल एनालिसिस। नाउ मैं आपको बता दूं अपने क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जापान, एंड हियर यू कैन सी दिस इन न्यूज आर्टिकल।